दोस्तों, ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब भेदभाव और जातिवाद अपने पीक लेवल पे था। महाराष्ट्र के कोरेगांव में ब्राह्मणों मीन्स पेशवा ने महार के लोगों के लिए, दलित जाति के लोगों के लिए अत्याचारी मार्शल लॉ लागू किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग महारों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने का आदेश था। झाड़ू इसलिए जब वो चलेंगे उसके बाद उनके कदम अपने आप मिट जाए, और मटका इसलिए कि उनका थूक तक जमीन पर ना गिरे। और इस समय दलित जाति के लोगों पर अत्याचार इस देश में आम बात हो गई थी। इस वीडियो में जानेंगे आखिर दलित समाज अपने राजा के खिलाफ क्यों गया था। इसके साथ ये भी जानेंगे कि पेशवा के खिलाफ महारों की लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए क्यों थी। एक जनवरी, जहां पूरी दुनिया नए साल को सेलिब्रेट करती है, वही दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए होता है क्योंकि ये दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी है। ऐसा कहा जाता है इस दिन दलित समाज के सिर्फ महारों के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। सबसे पहले इस युद्ध का नाम भीमा कोरेगांव कैसे पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच ये युद्ध पुणे के करीब कोरेगांव में हुआ था। ये गांव भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस युद्ध का नाम भीमा कोरेगांव पड़ गया। भारत में ब्रिटिश लोगों की स्थापना के विषय में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार और सैनिक थे, इसीलिए उन्होंने इजीली भारत में अपना कब्जा कर लिया। बट सच्चाई तो है ब्रिटिशों ने भारत के महाराजों को ब्रिटिश सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से ही हराया था। ब्रिटिश सेना में जो लोग ज्यादा भर्ती हो रहे थे वो भारत के अछूत लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए पेशवाओं को हराना बहुत जरूरी था, और इसीलिए ब्रिटिशों ने पेशवाओं को हराने के लिए अपनी योजना निश्चित कर ली थी। दूसरी तरफ महार जाति के लोग अपनी कद काठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए उनसे ज्यादा आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों का अपमान करके उनके इस फैसले को ठुकरा दिया। बट जब यह बात ब्रिटिशों को पता चली तब उन्होंने महार जाति के लोगों का सहारा लिया। अत्याचार होने वाले अछूत लोगों को जब अंग्रेजी सेना से नौकरी का ऑफर आया तब ये बेहतर नौकरी और अत्याचारी जिंदगी से दूर होने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। बट इसके बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास में है। भीमा कोरेगांव युद्ध से पहले अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए दो युद्ध में पेशवा कमजोर हो चुके थे। पेशवाओं के पास कुल 28,000 सैनिक थे, उसमें से 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनको लीड पेशवा बाजीराव सेकंड कर रहे थे। और दूसरी बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिसमें से सिर्फ 250 घुड़सवार सैनिक थे। सोच के देखिए दोस्तों, इन 500 महार सैनिकों ने कैसे और कितने बहादुरी से उन 28,000 सैनिकों को हराया होगा। मीन्स एक ब्राह्मण राज बचाने के लिए पेशवा लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पेशवाओं के अत्याचारों से पीड़ित महार। आखिर इस युद्ध में पेशवाओं की हार हुई। 500 सैनिकों ने मिलकर हजारों सैनिकों को हराया और ये लड़ाई कुल 12 घंटे चली थी। अत्याचार और भेदभाव से पीड़ित महारों के बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिक बिना पेट भर खाना खाए और बिना पानी के लड़ाई के पहले की रात
43 किलोमीटर चलकर युद्ध के स्थल पहुंचे थे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक मीनार बनाया गया और इसे ही कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है और ये महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस स्मारक पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे और इनको 1851 में मेडल देके भी सम्मानित किया गया और ये सारे लोग बहुजन समाज के लोग थे। इस दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रति वर्ष 1 जनवरी को उस स्थान पर जाके उन 500 लोगों को नमन किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी भीमा कोरेगांव की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।